बोल रहा हूँ। एक बात तो मेरी बहन ने जो कुछ कहा है बिना तथ्यों को जाने हुए कहा है। जी बिल्कुल जान आप के किया, संविधान में ही नहीं। जी जी। अरे भाई, संविधान की जिसकी बात कर रहे हो, हम्म। मुझे शायद हो सकता है आपसे कम पता हो, लेकिन संविधान की मुझे भी जानकारी है। जी मुकेश गोयल मैं दोनों साथ साथ में पार्षद रह चुके हैं जब मुकेश गोयल जी कांग्रेस पार्टी में थे। जी। सही मैं भी 2 बार परेशानी पहले ये रह है, चुकी हूँ। सही हम्म। परेशानी ये है हम्म। कि आम आदमी पार्टी के 2 मेयर के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इनकी क्रॉस वोटिंग होगी, इस डर हम्म। से ये रोज कोई ना कोई ड्रामा करके चुनाव को रोकना चाह रहे हैं। मेयर का चुनाव होने नहीं देना चाह रहे और ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाह रहे हैं। और बिल्कुल इस गलत। बात का जवाब मेरी बहन नहीं देगी कि उनके 2 उम्मीदवार क्यों खड़े हैं। हमारे 2 उनके उम्मीदवार 2 कहाँ खड़े उम्मीदवार हैं? क्यों खड़े हमारी हैं, इसका आपके जवाब पास जी, नहीं हमारी देगी। शैली रणनीति ओबराय मेरी हमारी आवाज आ रही एक है ही ना? उम्मीदवार खड़ी है। हमारी एक ही मेरी उम्मीदवार है, शैली ओबराय। कोई 2 उम्मीदवार नहीं, नहीं दूसरी खड़े हैं। कौन है? दूसरी ने जो नॉमिनेशन भरा है, दूसरी ने जो नॉमिनेशन भरा वो कौन है? जी वो दूसरी ने आपकी भरा पार्टी की नहीं इनकी है क्या? नहीं नहीं, शैली अरे ओबराय जिन्होंने, हमारी सिर्फ एक कैंडिडेट है। एक लोकमत कैंडिडेट है मुझे बस। ये लोकमत जी मुझे ये आपके बताओ, पास जो आएंगे, दूसरी पहले ने अनिल जी नॉमिनेशन को भरा अपनी है, बात पूरी करने हम्म। दीजिए। संध्या जी, अनिल मैं जी आप जो पूरी बात करिए। हाँ, मैं हम्म। ये कह रहा हूं कि इनकी 2 मेयर के उम्मीदवार हैं, इनका नाम आपस बताइए में सर, नाम फूट है। बताइए आप सर। मेरी मेरी बात तो सुने, सर ये आपने मना दो करे ना उम्मीदवार। दूसरा नहीं है। संध्या जी, ये मना करे मेरा दूसरा उम्मीदवार नहीं है। हम दूसरा विरोधियों के नहीं है। नाम याद नहीं रखते। सर लेकिन नहीं नहीं, लेकिन सर ये। आप सुन तो लो संध्या जी, मेरी बात सुन तो, पूरी बात सुन। हम्म, इनके 2 उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार खड़े हैं, इसलिए इनको अपने पास क्रॉस वोटिंग का खतरा है। दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने टिकट बेचे हैं, जिस तरीके से इन्होंने टिकट बांटे हैं, और उसके अंदर इनका अपनी पार्टी के पार्षदों पर विश्वास ही नहीं है। और अगर ये बिल्कुल गैर बिल्कुल संवैधानिक गलत। था, आप पहले पूरी सुन ले, प्लीज सुन ले। जी और जी जी जिस तरीके सुनाइए। से इन्होंने पहली बार सदन नहीं चलने दिया, दूसरी बार सदन चला, और दूसरी बार सदन चलने के बाद में वो अडॉक मेंबरों ने शपथ ली, फिर सबने शपथ ली, और जिस टाइम वोटिंग शुरू हो गई तो ये हंगामे पर उतर आए। हमारी जो मेयर उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, अगर वो धरने पे बैठी है तो ये मारपीट पर उतार हुए गए। हमारे काउंसलर के चोट लग गई जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है। अब जी आप हमारे अगर काउंसलरों को भी निश्चित, लगी अरे है। प्लीज सुन ले, आप प्लीज सुन लेना जी, मैं तो नाम भी हम्म। बता रहा हूँ। हम्म। इसलिए जब चोट हमारे काउंसलर के लगी है, हंगामा इन्होंने करा है। जो पार्टी जीतती है वो पार्टी हंगामा नहीं करती, जो पार्टी हारती है वो पार्टी हंगामा करती है। इनको अपनी हार का डर है, इसलिए हम्म। बार बार ये हंगामा कर रहे हैं। और हम तो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि चुनी हुई जो नॉमिनेटेड बने गए उनकी सरकार बने और एमसीडी में काम करके दिखाएं। अब ये भागने के लिए हाई सुप्रीम कोर्ट चले गए। सही मायने में कोर्ट में जाने का मतलब मामला लंबा खींचे, चुनाव हो नहीं और बीजेपी बदनाम हो। हम तो स्वागत कर रहे हैं बेशक सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन ये इसको डिले कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेयर बने, जल्दी से जल्दी दिल्ली को चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार मिले और दिल्ली का विकास हो। क्योंकि इन्होंने जो वायदे करे हुए हैं इनसे पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन पर अपने पार्षदों का विश्वास नहीं है। संध्या जी मैं जवाब इनके देना पार्षदों में चाहूंगी। फूट है। बिल्कुल इनके गलत आरोप पार्षदों, लगा रहे हैं। आप जवाब दे बिल, लेना, आप जवाब दे बिल्कुल लेना, झूठ जवाब बोल देना। रहे हैं। बिल्कुल गलत अरे आरोप जवाब लगा दे रहे हैं लेना। हमारी एक पार्टी और से। दूसरी बिल्कुल बात में गलत अगर आरोप है एक, आपके। अरे इस चीज आप का मैं सुन तो खंडन लें, करती अरे हूँ। इन मैम सारी बातों का मैं सुन तो खंडन लें। करती हूँ। बिल्कुल गलत आप आरोप है। मेरे, आप पहले नहीं नहीं, एक भी शब्द, हाँ बताएं क्या करें। आपने बोला कि इनकी 2 जो है वो मेयर पद की उम्मीदवार हैं, एक शैली ओबराय हैं, दूसरे का नाम आपने नहीं लिया, दूसरे का जिक्र आपने किया लेकिन आपने नाम नहीं लिया। बिल्कुल, मेरे को नाम इसलिए नहीं लिया कि दूसरे का नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन इनके 2 उम्मीदवार हैं। ये बड़ा लगातार आरोप है। न्यूज़पेपरों में, बिल्कुल 100% मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इनके 2 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन नहीं भरा हो, इनके 2 उम्मीदवार ना हो, तो मैं शपथ एफिडेविट पर लिख के दे सकता हूं, एफिडेविट पर लिख के। हाँ, ये अलग बात है कि बाई चांस आज इस समय वो नाम मेरे याद नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये तो रिकॉर्ड है। जो म्युनिसिपल गौरव सेक्रेटरी है उसके भारद्वाज, पास रिकॉर्ड है। अगर आम उस आदमी रिकॉर्ड में इनका, पार्टी। जी मेरी बोले बोले, संध्या आपकी जी, बात उस करिए।
संध्या जी, अगर उस रिकॉर्ड में 2 मेयरों ने नॉमिनेशन ना भरा हो तो मुझको राजनीति में संन्यास लेने में भी कोई संकोच नहीं होगा। मैंने एक बात बड़े दावे के साथ कही, मैंने जितने भी शब्द कहे हैं, किसी भी एक शब्द में भी अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो मैं निश्चित तौर पर राजनीति करने लायक हूं। मैं ओछी राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन अब ये जब इन्होंने 2 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन भरे हैं तो वो दूसरे उम्मीदवार का नॉमिनेशन क्यों भरा, या अगर वापस लिया तो उन्होंने कब वापस लिया, ये और इनकी फूट का कारण सामने दिखाई दे रहा है। और आज ये पूरी तरीके से उस बात का खंडन करे, हमारे 2 उम्मीदवार नहीं है, आप ये क्या इनके 2 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरा या नहीं भरा, और नहीं भरा तो मैं आपको भी आपके व्हाट्सएप ही कर दूंगा थोड़ी देर बाद कि इनके दूसरे उम्मीदवार कौन थे। अनिल जी, सौरभ भारद्वाज आप नेता हैं, उन्होंने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। सही बात क्या है कि जो आदमी खुद चोर होता है ना, वो दूसरों को चोरी की बात कहता है। मैं ये बूझना चाहता हूं कि बीजेपी ने कौन सी गंदी राजनीति करी है, किस गंदी राजनीति की बात कर रहे हैं। ये झूठे कसम खाते हैं, बच्चों की झूठी कसम खाते हैं, जितने मर्जी झूठे वायदे करते हैं। आज दिल्ली पूरी तरीके से प्रदूषित है, आज दिल्ली का वातावरण इतना खराब है जिसका कोई हद नहीं है, और उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन आज उसकी जिम्मेदारी भी ये पहले पंजाब पर डाल देते थे। आपने पहले बात की, लेकिन दिल्ली की जनता ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी को नकार दिया। देखो आप ये बात ठीक है, जीत हार लगी रहती है, हम कुछ सीटें कम जीत पाए, इलेक्शन हार गए, लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें नहीं नकारा है। दिल्ली की जनता ने पिछली बार से भी 3% वोट हमें अधिक दिए, जो पिछली बार वोट दिए उससे भी 3% वोट अधिक दिए, दिल्ली की जनता ने नहीं नकारा है। हाँ, ये बात इत्तेफाक कह लो कि कुछ सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं, जिसका परिणाम यह है कि उनकी संख्या ज्यादा हो गई, हमारी संख्या कम हो गई है। इस बात को तो देखो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने अगर दिल्ली की जनता नकारती तो पिछले वोटों की परसेंटेज से कम परसेंट वोट आती। पिछली परसेंट जो वोट मिले उससे भी 3% ज्यादा वोट मिले हैं, इसलिए दिल्ली की जनता ने नहीं नकारा। हाँ, एक जो वोटों का समीकरण है उसमें जरूर हम कुछ सीटों में पीछे रह गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और जो अब है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है, तो अब क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो गया है, या ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गए हैं, ये खुद इस चुनाव को डिले करना चाहते हैं। ये खुद चाहते हैं कि चुनाव में देर से देर हो और ये ठीकरा बीजेपी पर फूटता रहे, और क्योंकि इन्होंने जो वायदे करे वो वायदे पूरे करने में सक्षम नहीं। फिर भी हम इनका स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जो आदेश देगी उस आदेश के अनुसार हम काम करेंगे, और अब भी जो संविधान के अनुसार हम काम कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी द्वारा चाहते हैं कि मेयर की डेट दे करके इनका मेयर का चुनाव फिर कराएं, लेकिन इनसे हाथ जोड़ कर अपील है कि कृपया शांतिपूर्वक मतदान होने दें। जब गुप्त मतदान शुरू हुआ तो इन्होंने हंगामा शुरू करा। अगर गुप्त मतदान होने में इनको क्या परेशानी है? मतदान तो गुप्त ही होता है ना जी। अगर गुप्त मतदान हो रहा है, पार्षद वोट डाल रहे हैं, ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये हंगामा इसलिए कर रहे हैं कि गुप्त मतदान की वजह से इनको ये पता नहीं चल पाएगा कि किसने इनको वोट दिया और किसको नहीं दिया, और ये चुनाव में हार का डर है। नहीं तो जब मतदान शुरू हो गया था, गुप्त मतदान शुरू हो चुका था, फिर हंगामा किस बात का? हंगामा इन्होंने करा, शुरुआत इन्होंने करी, क्योंकि इनको हार का डर है, और ये जनता में अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है कि बीजेपी चुनाव नहीं करने देना। बीजेपी चाहती है कि बिल्कुल संवैधानिक तरीकों से चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, हम सबका चुनाव चाहते हैं। हम चाहते हैं एमसीडी सुचारू रूप से काम करे, और हमारी भूमिका, जो भी भूमिका हमें मिलेगी, उस भूमिका को हम ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी से जरूर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस चुनाव को होने दें और एमसीडी को चलने दें। अच्छा, बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के शरण में चली गई है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि चुनाव हो। तो देखिए, क्योंकि चुनाव, मेयर चुनाव तो होना ही है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो अब 2 से 3 महीने का कम से कम जो वक्त है
वो वक्त जो है वो मिल गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा, ये चुनाव से भाग रहे हैं और चुनाव में इनको हार का डर है, सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना करके इन्होंने, अनिल जी, इन्होंने बीजेपी पर अपने पार्षदों को खरीदने का भी आरोप लगाया। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि उनके पार्षद बड़े ईमानदार थे, जिसकी वजह से वो खरीद फरोख्त नहीं हो पाई। नहीं, ये कितने ईमानदार हैं, कितने ईमानदार नहीं है, ये तो अपने गिरहवान में झांक कर देखें। और भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का जो समर्थन करता है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसको ज्वाइन कराती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल तक लगातार दिल्ली नगर निगम में दिल्ली की जनता की सेवा करी है और आगे भी दिल्ली की जनता जिस भूमिका में हमें बैठा लेगी, उस भूमिका में बैठा करके हम दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सेवा के रूप में पहचाना जाता है और दिल्ली के गरीब से गरीब व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो और वो उसकी कुछ मदद कर सके, ये प्रयास हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहता है। और आज बिल्कुल निश्चित तौर पर, जहां तक मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि आपको बताया थी, आज पहले सिर्फ केजरीवाल जी खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांसती है प्रदूषण की वजह से। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है प्रदूषण की क्यों है, कैसे खत्म नहीं होने को तैयार है। खरंजे, नाली, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो व्यवस्थित तौर से ये चला पा रहे हो दिल्ली में। और दिल्ली के अंदर जब चला नहीं पाने के लिए, कमी को ढकने के लिए ये किसी न किसी बहाने इसका चुनाव टालना चाहते हैं और अपने आप का विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं कि इनको ये लगे कि भाई बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाह रही, जबकि बीजेपी लगातार मेयर का चुनाव करवाना चाहती है। और इनका सीएम जो बार बार एलजी साहब बुला रहे हैं कि आओ मैं मीटिंग में बैठता हूँ, कभी कोई बहाना बनाकर भाग रहे हैं, कभी कोई बहाना बनाकर बैठ रहे हैं और एलजी पे भी झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी भी झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं। और एक बात आपने देखा होगा, पिछले कोविड काल के अंदर जब हालत कब्जे से बाहर हुई तो इन्होंने हाथ उठा दिए, फिर माननीय अमित शाह जी ने आकर के दिल्ली को संभाला। तो और ऑक्सीजन को लेकर के इन्होंने गलत डिमांड करी, जिसमें जब जांच की बात आई तो फौरन कह दी मेरे पास ऑक्सीजन बहुत देने की जरूरत है। तो ये झूठ के पुलंदा है प्रचार। हाँ, ये एक बात तय है कि डेवलपमेंट में जितना पैसा खर्च होता है उससे कई गुना ज्यादा ये पब्लिक से पैसा जरूर खर्च करते हैं। दिल्ली के टैक्स की कमाई पूरे हिंदुस्तान में खर्च